हेलो एवरीवन, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एज से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस लगभग हर एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 11:9 हो जाता है। तब गीता की वर्तमान आयु क्या होगी? इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। पहला होगा हमारा बेसिक तरीका और दूसरा होगा जो इसको आसान बनाएगा। ठीक है, पहले हम सीखते हैं बेसिक तरीका। ये है सीता और गीता। ठीक है, इनका जो रेशियो है वो है 5:4। तो सीता की आयु हम मान सकते हैं 5x और गीता की आयु है वो है 4x। ठीक है, अब बोल रहा है 3 वर्ष बाद यह अनुपात 11:9 हो जाता है। ठीक है, जो 5x और 4x है ये क्या है? वर्तमान एज। ठीक है, वर्तमान आयु। और 3 वर्ष बाद सीता की आयु कितनी हो जाएगी? 5x+3। और गीता की कितनी हो जाएगी? 4x+3। ठीक है, ये क्या आ गई? ये आ गई 3 वर्ष बाद की आयु। ये क्या है? 3 वर्ष बाद की आयु। अब जो 3 वर्ष बाद की आयु है उनका जो अनुपात है वो दे रखा है 11:9। तो हम इसको लिखते हैं 5x+3 डिवाइड बाई 4x+3 किसके बराबर दिया है? 11/9 के बराबर। ठीक है, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना हो गया? 45x + 27 बराबर है 44x + 33 के। ठीक है, और इधर x आके घट जाएगा और ये 27 आकर ये माइनस हो जाएगा। तो कितना बच गया? ये बच गया 6। x की जो वैल्यू है वो आ गई 6। ठीक है, पूछा क्या है? गीता की वर्तमान आयु क्या है? तो जो गीता की वर्तमान आयु है वो कितनी मानी थी हमने? 4x। और x की वैल्यू कितनी आई है? 6। तो 6 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 वर्ष, यानी कि गीता की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 24 वर्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये तो थी गीता की आयु। अगर हमसे पूछ लिया जाता कि सीता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो सीता की वर्तमान आयु कितनी थी? 5x। और x की वैल्यू कितनी थी? 6। तो 5 को हम मल्टीप्लाई करते 6 से तो 30 वर्ष। जो 30 वर्ष है ये किसकी है? सीता की वर्तमान आयु। ठीक है, ये तो था बेसिक मेथड। अब दूसरा तरीका हम इसका देखता है। देखो, ये है सीता और ये है गीता। S से मैं सीता को डिनोट कर रहा हूँ और G से गीता को। ठीक है, इनका जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो है 5:4 और 3 वर्ष बाद यह अनुपात कितना होता है? 11:9। 11:9। अब हमें क्या करना होता है? हमें जो इनका डिफरेंस है उसको इक्वल करना होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है? 1 का। और यहाँ पे कितना है? 2 का। यानी कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो जो इनका डिफरेंस है वो इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10:8। ऊपर क्या बन गया? 10:8 और नीचे कितना है? 11:9। ठीक है, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना है? 1। यहाँ पे भी 1, तो इक्वल हो गया। अब एक है, ये किसके बराबर है? ये दिया हुआ है 3 वर्ष के बराबर। ठीक है, जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला ये क्या है? ये है वर्तमान आयु। ठीक है, और जो नीचे वाला है ये वाला, ये क्या है? 3 वर्ष बाद की आयु। तो जो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1। 1 किसके बराबर है? 3 के बराबर। अब पूछा क्या है? हमसे पूछा है गीता की वर्तमान आयु क्या है। तो ये तो सीता, ये है गीता। तो गीता की जो वर्तमान आयु है ये कितनी है? 8। तो 8 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे किससे? 3 से, यानी कि 24 वर्ष। तो गीता की वर्तमान आयु आ गई 24 वर्ष। इसी तरह से अगर सीता की वर्तमान आयु हमें निकालनी होती तो क्या करते? सीता की वर्तमान आयु कितनी है? 10। 10 को हम मल्टीप्लाई करते किससे? 3 से, 30 वर्ष। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो ये ए है, यहाँ पे ए की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट दूसरे मेथड से करते हैं। बेसिक तरीका तो आप लोगों को पता है, अब डायरेक्ट दूसरे मेथड से हम करते हैं। ये है ए और ये है बी। अब इनका जो अनुपात है, वर्तमान अनुपात, वो कितना है?
5:6। अब बोल रहा है 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा जो अनुपात है वो कितना है, 6:7। अब क्या करते हैं, अब इनका जो डिफरेंस है उसको इक्वल करते हैं। तो हम पहले इसका डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे कितना है, 1, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पर भी 1 है। तो यानी कि हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो डिफरेंस है वो पहले ही इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1। तो ये जो 1 है इसकी वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, 7 के बराबर। तो 1 की वैल्यू है वो है 7 के बराबर। निकालना क्या है, हमें निकालना है ए की वर्तमान आयु। तो जो ऊपर वाली होती है ये क्या है, वर्तमान आयु, और जो नीचे वाला है ये क्या है, 7 वर्ष बाद की आयु, 7 वर्ष बाद की आयु। ठीक है, निकालना क्या है, ए की वर्तमान आयु। तो ए की वर्तमान आयु क्या है यहाँ पे, 5। तो 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 7 से, यानी कि 35 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन सी है ये इसका राइट आंसर है। इसी से अगर हमें पूछ लिया जाता बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो बी की वर्तमान आयु क्या है यहाँ पे, 6। तो 6 को हम मल्टीप्लाई कर देते किससे, 7 से, ये आ गया 42 वर्ष। और अगर पूछ लिया जाता 7 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी, तो 7 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो गई, 7। तो 7 को हम मल्टीप्लाई कर देते 7 से, 49, 49 इसका आंसर आ जाता। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसिका और सामी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 17 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:11 हो जाता है। रसिका की वर्तमान आयु क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये रसिका और ये सामी, इनका जो रेशियो है, वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है, 7:5। और 17 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 12:11। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें डिफरेंस इक्वल करना होता है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे कितना है, 2 का, यहाँ पे कितना है, 1 का। ठीक है, यानी कि अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इनका डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। तो ऊपर वाला है ये तो 7:5 रहेगा, नीचे वाला कितना हो जाएगा, 24:22। ठीक है, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। कितना आ गया, 17। यहाँ पर भी 17। अब जो 17 है, जो इनका डिफरेंस है कितना है, 17, ये किसके बराबर दिया हुआ है, 17 के बराबर। 17 किसके बराबर दिया हुआ है, 17 के बराबर, यानी 1 बराबर है 1 के। अब निकालना क्या है, रसिका की वर्तमान उम्र क्या है। तो ये थी रसिका और ये है सामी। तो रसिका की जो ऊपर वाला क्या है, वर्तमान उम्र, और नीचे वाली क्या है, ये है 17 वर्ष बाद की उम्र। तो वर्तमान उम्र क्या है किसकी, रसिका की, तो ये है 7। तो 7 किसके बराबर है, ये 1 बराबर है 1 के। तो 7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा, 7। तो 7 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रसिका की जो वर्तमान उम्र है वो क्या है, 7 वर्ष। अगर इसी तरह से हमें निकालना होता सामी की वर्तमान उम्र, तो सामी की वर्तमान उम्र हम बता सकते थे कितनी, 5। 5 को मल्टीप्लाई कराते 1 से तो कितना था, 5। तो 5 आ गया। और 17 वर्ष बाद कितनी हो जाती, 24 और 22। 24 किसकी हो जाती, रसिका की, और 22 है ये होती सामी की। ठीक है, आई बात समझ में। अब और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पति और पत्नी की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 7:6 था। वर्तमान में पति की उम्र क्या है। ठीक है, पति और पत्नी, अगर पति की उम्र x मान ली जाए तो पत्नी की कितनी हो जाएगी, 60 - x। ठीक है, क्यों, क्योंकि पति और पत्नी की जो वर्तमान आयु का योग है वो कितना है, 60। तो अगर पति की उम्र x है तो पत्नी की उम्र कितनी हो जाएगी, 60 - x। अब बोल रहा है 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 7:6 था। तो 4 वर्ष पहले पति की आयु कितनी रही होगी, x - 4, और पत्नी की कितनी रही होगी, 60 - x - 4। तो ये तो हो गया x - 4, और यहाँ पे कितना बच गया, 56 - x। ठीक है, इनका जो रेशियो है, अनुपात है, वो दे रखा है 7:6। तो x - 4 डिवाइड बाई 56 - x बराबर किसके है, 7/6 के। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 6x - 24 बराबर किसके हो जाएगा,
ये हो गया -7x और प्लस का इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, 4 35 और 4 39। ठीक है, अब ये माइनस का 7x है, इधर आकर कितना हो जाएगा प्लस का 13x, x में ऐड हो जाएगा। ये 392 है, इधर आकर 24 इसमें ऐड हो जाएगा। तो 13x किसके बराबर आ गया, 6, 9 और 2 11, 3 और 1 4। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बटे 13, 13 3 39, 13 दूनी 26। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 32। x हमने क्या माना था, पति की उम्र। ठीक है, तो और पूछा क्या है हमसे, पति की उम्र। तो जो पति की उम्र है वो आ गई 32 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर हमें निकालना होता पत्नी की उम्र, तो पत्नी की उम्र हम कैसे निकाल सकते थे, हम निकाल सकते थे 60 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है 32, 32 इसमें घटा देते, कितना आएगा यहाँ पे 8 और 5 से 3 गया 2। तो जो y की वैल्यू है वो आती 28, यानी कि पत्नी की जो उम्र है वो है 28 साल और पति की जो उम्र है वो है 32 साल। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाई और बहन की वर्तमान आयु का योग 21 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल था वो 28 था। भाई और बहन की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, अब देखो भाई और बहन, अगर भाई की जो आयु है उसको x मान लिया जाए तो बहन की आयु कितनी होगी 21 माइनस एक्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई और बहन की वर्तमान आयु का योग है वो है 21 साल। अगर भाई की वैल्यू जो आयु है वो x है तो बहन की कितनी हो जाएगी 21 माइनस एक्स। अब बोल रहा है 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 28 था। 5 साल पहले, यानी कि 5 साल पहले भाई की आयु कितनी रही होगी x माइनस 5। इसी तरह से बहन की आयु कितनी रही होगी 21 माइनस एक्स माइनस 5। ये आ गया x माइनस 5, ये कितना बच गया 16 माइनस एक्स। ठीक है, अब इनका जो गुणनफल है, गुणनफल इसकी वैल्यू दी हुई है 28। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं। 16 माइनस एक्स किसके बराबर है 28 के बराबर। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 16x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस का 80 और प्लस का कितना हो गया, ये आ गया प्लस का 5x बराबर किसके है 28 के। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं हम यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वेयर और ये आ गया प्लस का 21x और बराबर किसके हो गया, ये 80 इधर आकर प्लस का हो जाएगा तो 8 और 108। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 21x और माइनस का 108। ठीक है, ये प्लस का है, प्लस का x। ठीक है, तो x और x की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगी, x की जो वैल्यू है वो आ जाएंगी। अगर यहाँ पे हम इसका निकालना चाहें तो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे x की वैल्यू ये हो सकती है 12 और 9, है ना, कितनी हो गई 12 और 9। तो x के जो फैक्टर आ गए वो आ गए 12 और 9। ठीक है, तो भाई और बहन की वर्तमान आयु क्या है 12 और 9। ठीक है, कितनी है 12 और 9। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रत्ना और शांतनु की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 19 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 10:9 हो जाएगा। रत्ना की वर्तमान आयु क्या है। देखो, एक है हमारे पास रत्ना और दूसरा है शांतनु। इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो है 5:4। अब बोल रहा है 19 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 10:9 हो जाएगा। ठीक है, 10:9 कितने साल बाद 19 साल बाद। हमें क्या करना होता है, हमें इनका जो डिफरेंस है उसको इक्वल करना होता है। यहाँ पे कितना है 1 का, यहाँ पे भी क्या है 1 का, तो हमें कुछ करना है नहीं क्योंकि डिफरेंस पहले ही इक्वल है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 5 का, तो 5 है ये किसके बराबर दिया हुआ है 19 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, 5 है वो दिया हुआ है 19 के बराबर, तो a किसके बराबर होगा 19/5। अब पूछा क्या है रत्ना की वर्तमान आयु, ये जो ऊपर वाला होता है ये क्या होता है वर्तमान आयु, नीचे वाली क्या होती है जो डिफरेंस होता है उसके बाद की आयु, तो ये है 19 साल बाद की आयु। अब रत्ना की वर्तमान आयु क्या होगी, तो रत्ना की वर्तमान आयु है 5,
तो क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 की वैल्यू से। 1 की वैल्यू कितनी है, 19/5। तो 5 से 5 यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल। तो 19 साल किसकी आ गई, रत्ना की वर्तमान आयु। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या था, रत्ना की वर्तमान आयु क्या है, तो यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, रत्ना की वर्तमान आयु है वो है 19 साल। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और जो भी आपके डाउट्स हो वो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।